हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 3 का क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के जो सेकंड दो पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड, उसको मैंने अपलोड किया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को मैंने अच्छे से बताया, समझाया आप लोग को। और आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंट तब होगा, ये क्या दिया हो, कंसिस्टेंस। ठीक है, कंसिस्टेंट कब होगा, इसको याद रखिएगा। कब होगा? जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और कब होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट का ध्यान रखिएगा। इंटरसेक्टिंग में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग यूनिक पॉइंट बोलते हैं, और कोइंसिडेंट में क्या होता है, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो जो इंटरसेक्टिंग होगा और साथ ही साथ कोइंसिडेंट होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंस लाइन बोलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसके अलावा क्या हो गया, पैरेलल हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई और हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, और हमको पता है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के जो रेशियो होते हैं वो कब कैसे होते हैं, तो हम लोग उसको इंटरसेक्टिंग कब बोलते हैं, कब हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं, और कब कोइंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, ये एन नहीं होगा। ठीक है, इंसिडेंट। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर a1 क्या है, a1 में a2, b1 में b2 और c1 में c2। ठीक है, तो a1 हमारा कितना है, 3 है, ये हमको निकालना है, 3 है। और a2 कितना है हमारा है, 2 है। इसमें a1 कितना है, सॉरी b1 कितना है, 2 है। और a2 कितना है, b2 कितना है, -3 है। c1 हमारा कितना है, 5 है। और ये हमारा कितना है, 7 है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, नॉट इक्वल आ गया, ये भी हमारा नॉट इक्वल। जब ऐसे नॉट इक्वल आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन ये होता है कि a1/b1 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमारा लाइन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। कौन सी लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। जब इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी 10, तब क्या लिखेंगे, ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन, ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, जब ऐसा होता है तब क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसमें कम से कम 5 पार्ट है, उस पाँचों पार्ट को हम लोग करेंगे। इसमें देखिए a1 क्या है हमारा, a1 हमारा 2 है। मैंने पहले वाली कंडीशन समझाया था, अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, a1 हमारा कितना है, 2 है। a2 हमारा कितना है, 4 है। इज़ इक्वल टू लगा लेते, बाद में कट लगा लेंगे अगर नहीं आए तो, जो भी है। यहाँ पर क्या आ गया, -3, ये क्या आ गया, -6। और यहाँ पर भी इक्वल लगाते हैं, क्या आ जाएगा, 8/9, और क्या 8/9 आ जाएगा। ठीक है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इसको कट करेंगे तो 1/2, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। और ये हमारा कट तो नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसी कंडीशन देखिए, मैं यहाँ पे एक कंडीशन बना दे रहा हूँ। ठीक है, इस पर मैं कंडीशन थोड़ा लिख दे रहा हूँ, रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको एक बार और रिवाइज हो जाए। क्या होता है, a1 में a2 इज इक्वल टू, अगर b1 में b2 है और इज़ नॉट इक्वल टू c1 में c2 है, तो इसको याद रखिएगा, कैसी लाइन होती है, ये पैरेलल लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, इसके नो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारी कैसी लाइन हो जाएगी, तब हमारी ये लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। ठीक है, और ये पैरेलल लाइन हो जाएगी तो ध्यान रखिएगा, नो सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी, कहीं भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, तो कहीं पे भी कट नहीं होता, तो इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या लास्ट में, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे हम लोग ऐसे ही करेंगे, डायरेक्ट फटाफट करते चलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें ए क्या हमारा, ए हमारा 3/2 है। अपॉन में क्या हमारे पास 9 है। ठीक है, फिर इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं। b1 हमारा कितना है, +5/3 है। अपॉन में कितना है, -10 है। उसके बाद हमारे पास c1 क्या है, 7/14 है। ठीक है, अब इसको हम लोग कट करते हैं। ठीक है,
देखिए 9 अपन हम इसको 1 लिख सकते हैं, अपन ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो ये 3 से 3 कट सकता है, 3 3 जा 9, ठीक है। और ये कितना कट सकता है ये, अब इसको भी हम ऊपर ऊपर का कट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए छोटा सा, अगर ये 3/2 है, ये डिवाइड हो रहा है किससे 9 से, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई जब करते हो तो ये 1/9 हो जाता है। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए देखिए कितना हो जाएगा, नीचे नीचे ये 3 3 जा 9 हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको नीचे लिख लेते हैं सीधा सॉल्व करके। ये हमारा कितना आ गया 1/6 आ गया। अब इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, वैसे मैं डायरेक्ट कर रहा था, खैर अब मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये क्या हो जाएगा 5/3 डिवाइडेड बाई -10, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 10 -10/1 है तो क्या हो जाएगा 1/-10 हो जाएगा। इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा -1/6 आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप डायरेक्ट कट कर सकते, कितना आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ये कितना आ गया हमारा 1/2 आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों के तीनों क्या है, नॉट इक्वल है। क्या है, तीनों के तीनों नॉट इक्वल हो, तो हमारा कौन सी लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। तो नीचे लिखेंगे क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, दिस लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइन, सीधा सीधा लिख दीजिएगा। और साथ ही साथ जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। जैसे 2 लाइन अगर यहाँ पर कट करती है तो एक सॉल्यूशन होता है ना, इसी तरीके से, ठीक है। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर। फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए सिंपल एकदम, ठीक है। इसको भी करते हैं फटाफट। ये हो जाएगा 5 अपॉन में क्या आ जाएगा -10, और यहाँ पर b1 की वैल्यू क्या है -3 अपॉन में क्या हो जाएगा +6, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 अपॉन में -22, ठीक है। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं a1 = 5, a2 = -3, और सॉरी a1 = 5, b1 = क्या हो जाएगा -3, और c1 = क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 10, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2। ऐसा तब होता है, ध्यान रखिएगा, a1/a2 कंडीशन इसको मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से। a1/a2 इज इक्वल टू इफ़ b1/b2 इक्वल टू, अगर c1/c2 है तो ये कैसी लाइन होती है, ये कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। इसको याद रखिएगा, मतलब एक लाइन के ऊपर क्या होगी दूसरी वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पर बनाया, ऐसे एक लाइन बनाया तो एक लाइन ये बन गई और दूसरी लाइन इसी के जस्ट ऊपर होगी, तो ये हमको क्या बोलते हैं, ऐसे लाइन को कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। जब कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन इसके कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये लाइन कौन सी है, कोइंसिडेंट लाइन है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तब फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंस, सॉरी कंसिस्टेंस, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कोइंसिडेंट है ना, तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कंसिस्टेंट। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करता हूँ। यहाँ पर a1 क्या है, मैं यहाँ पर एक बार अच्छे से लिख दे रहा हूँ। a1 क्या हमारा 4/3 है, b1 कितना हमारा है 2 है, और c1 हमारा कितना है 8 है। इसी तरीके से a2 क्या है, a2 हमारा 2 है, और b2 हमारा कितना है 3 है, और C2 हमारा कितना है 12 है। सीधा सीधा इसको करते हैं, ये हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं, 4/3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू 1/2, 2 से 2 इसको कट करेंगे, 2 2 जा 4, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं, कितना हो जाएगा, ये भी 2/3 आ गया, ध्यान से कर देखो तो। और ये कितना आ जाएगा 8/12
12 आ जाएगा। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी 2/3 और ये भी 2/3 और ये भी 2/3। तो मैंने आपको बताया था कि जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो लाइन क्या हो जाती है, वो हमारी कोइंसिडेंट हो जाती है। कौन सी लाइन हो जाती है? कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है। तो कोइंसिडेंट लाइन क्या हो जाता है हमारा? कंसिस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन होगा और कितने सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे? कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, अब इसको लिखेंगे क्या? इसको सीधा सीधा लिख देंगे क्या? ये हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस वाला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, अपलोड करूँगा, क्वेश्चन नंबर 4। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपके कॉन्सेप्ट को कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे क्लियर करूँ और मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी तो उसको जाकर आप देखिएगा, उसका फ़ायदा जरूर आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छे से मैंने उसको बताया है और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप इसको पूरे अच्छे से कवर कर लिए। और नेक्स्ट और अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके एग्जाम से पहले सारी NCERT खत्म करा दूंगा और फिर बाद में PYQ भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और इस बार आप बढ़िया से एकदम बेहतरीन नंबर से आप क्या होंगे, मैथ में अच्छे नंबर से पास होंगे। और साथ ही साथ साइंस का भी मैं क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ। धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।